नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपसे टोटल 1852 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। ये एक बम्पर वैकेंसी है और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एमपीपीईबी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वहां से सहायता जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है। एमपीपीईबी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी एमपीपीबी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों की भर्ती के लिए अपनी अधिकारी वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एमपीपीबी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 1852 पदों की भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 अप्रैल 2023 से 1 मई 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एमपीपीबी में मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अपॉइंटेड डेट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एमपीपीबी कृषि विस्तार अधिकारी की वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 186 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 296 पोस्ट है, एसटी के लिए 368 पोस्ट है और ओबीसी की अगर बात करें तो 500 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो टोटल 1852 पदों के लिए अभी आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो एमपीपीबी कृषि विस्तार अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो कब आपकी 17 अप्रैल 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें एमपीपीबी कृषि विस्तार अधिकारी ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 1 मई 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम 15 जुलाई 2023 से आपका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपये आपकी फीस लगेगी। एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपकी फीस 310 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एमपीपीबी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब कि मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एमपीपीबी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एग्जाम पैटर्न 2023 के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड किया जाएगा। पार्ट फर्स्ट में आपका जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल साइंस से संबंधित आप 100 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे 100 नंबर के।
और पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी जो आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित या फिर जो पोस्ट है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। टोटल अगर बात करें तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं अब कि एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, जिसमें आपकी क्या है मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और अगर बात करें परीक्षा आपकी 200 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर वो बिलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपस्थित रहने वाला है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के जो आपका पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल नॉलेज में आ जाएगा करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कल्चर एंड स्पोर्ट्स, इंडियन इकोनॉमिक और जनरल साइंस से संबंधित आप एक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका जीके का सिलेबस। सबसे ज्यादा आपकी करंट जीके है वो इसमें ज्यादा पूछी जाएगी। बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी में आ जाएगा वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शुद्ध रूप, शब्दों के स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, मुहावरे, उनका अर्थ, विलोमार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, समास, रचना विरचयता, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना आदि से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा नंबर सीरीज, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेटा इंटीग्रेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वांटिटी इक्वेशन, डेटा एफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर एंड लिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जियोमेट्री, मेंशनेंस और ट्रिग्नोमेट्री संबंधित आप क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट सफरिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटा हैंडलिंग, आइकन एंड टूलबार्स और सर्च इंजन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपका कंप्यूटर नॉलेज का सब्जेक्ट हो गया, इसमें से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश में आ जाएगा ग्रामर, वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, तो रीजनिंग में आ जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, वर्ड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, टेबुलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, पजल और सिलोजिज्म से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा सब्जेक्ट नॉलेज का, इसमें आएगा जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सॉइल एंड वाटर कन्वर्जन, वाटरशेड मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अलावा अगर बात की क्रॉप मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो लेटेस्ट सब्जेक्ट है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो एमपीपीबी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 25,000 रुपए 300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाने वाली है। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल ही में एमपीपीबी ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में डिस्कस किया कि एमपीपीबी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एमपी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।